नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 6 तारीख है और इस वक्त ये वीडियो इसलिए क्योंकि एक बहुत अहम खबर आई है। एक बार फिर 2 अरब देशों पर हमले किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। देखिए, बहरीन में और कुवैत में एक बार फिर सायरन बज रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन से हमले की खबरें आ रही हैं। अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन यह बात तय है कि इन दोनों देशों में अब से थोड़ी देर पहले तमाम सायरन्स बज रहे हैं और डिफेंस मिसाइल्स फायर की गई हैं। अब यहां पर कितनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, ड्रोन से हमले किए गए, क्या नुकसान हुआ है, वो थोड़ा वक्त लगेगा आने में, लेकिन यह बात साफ है कि इन दोनों देशों पर हमले के दावे हो रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ ओमान के साथ बातचीत हो रही है और इस तरह की तमाम चर्चाएं हो रही थी कि अमेरिका के साथ डील वील। मैंने आपको पहले ही कहा था कोई डील नहीं होगी और इसीलिए मैंने अपने थंब में लिखा है कि अब ईरान नहीं रुकेगा। देखिए, पहले दुबई पर हमले हुए और दुबई पे हमले के बाद अब जो है वो कुवैत और बहरीन, ये दोनों को निशाना बनाया गया है। देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान हैज लॉन्च्ड अ न्यू वेव ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स targeting US-linked military infrastructure across the Gulf, triggering air raid sirens in Kuwait and Bahrain. Both countries reported that their air defense system intercepted the incoming threats, while authorities urged residents to take shelter as regional tension intensified. जो खबरें छप रही हैं उसके मुताबिक इन दोनों ही देशों में सायरन बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है और कई इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर की गई। अब इंटरसेप्टर मिसाइल तभी फायर की जाएगी ना जब सामने से हमले होंगे। अभी इस बारे में ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि कुवैत में। और देखिए, खबरें ये हैं बहरीन में वो जो 5th फ्लीट का ऑफिस है अमेरिका का, 5वां बेड़ा जो है बहरीन में, एक बार फिर उसको हिट कर दिया गया है। देखिए, वहां से ऑलरेडी अमेरिका अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा था फॉरवर्ड बेसिस से। मैंने आपको बताया था, देखिए 2-3 वीडियो पहले ही मैंने आपको बताया था कि अरब देशों से अमेरिका अपनी सेनाओं को हटा रहा है, खासकर जो फॉरवर्ड बेसिस हैं बहरीन में, कुवैत में, जॉर्डन में, वहां से हटाना शुरू कर रहा है। लेकिन अभी पूरे सैनिक हटे उसके पहले एक बार फिर ईरान की तरफ से हमले हो गए, ऐसे दावे हो रहे हैं। इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, मैं रिपीट करता हूं। देखिए, इसके अलावा खबर जो है वो द लेटेस्ट रिटेलिएशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इन द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स एंड द रिस्क ऑफ अ वाइडर मिडिल ईस्ट वॉर। ये हमलों ने एक बार फिर अमेरिका के सैनिकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की आहट फिर हो गई है इन हमलों के बाद। क्या आज की रात बड़े हमले होने वाले हैं? नजर रखनी होगी, आज की रात फिर बारी है बॉस। Global leaders are closely monitoring the rapidly evolving situation as fears grow over its impact on regional stability and international security. तमाम बड़े देशों के नेता, यहाँ पुतिन की बात हो रही है, यहाँ शी जिनपिंग की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, सब जो है वो हालात पर नजरें बनाए हुए हैं कि अब यहां से मामला किस तरफ आगे जा रहा है। देखिए, ये बात अभी लेटेस्ट मैंने आपको बताया कि कुवैत और बहरीन में हमले की बात है। ये ताज़े हमले हैं, अब से चंद घंटों पहले की इस तरह की खबरें हैं। अंदर क्या, कितना नुकसान, कितनी मिसाइल फायर, वो चीज़ें अभी बाहर आनी बाकी हैं। ये खबरें सोर्सेस से आ रही हैं। देखिए, जो हमले दुबई पर हुए, सबसे मिस्ट्री जो है वो दुबई पे हुए हमलों की है। देखिए, एक तो उसमें नए डेवलपमेंट आए हैं। दुबई में जो 7 धमाके हुए जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में और पोर्ट पर जो धमाके हुए, उसको लेकर अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए खबर क्या है, सैटेलाइट इमेजिनरी हैज रिवील्ड एक्सटेंसिव बर्न स्कार्स एंड द फायर डैमेज इन दुबई's जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन दैट ड्रू वाइड स्प्रेड अटेंशन। देखिए, ये जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर जो तस्वीरें सैटेलाइट से आई हैं इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जला हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो अटैक हुआ, देखिए इसमें अब दुबई का वर्जन क्या है, दुबई कुछ साफ कहने को, यूएई इस पर अभी कुछ साफ साफ नहीं कह रहा है, लेकिन जो ये निशान सामने आए हैं बड़े एरिया में जले हुए 7 अलग अलग ठिकानों पे, ये ड्रोन स्ट्राइक के साइंस हैं। भले यूएई कुछ भी कहता रहे, हालांकि देखिए जो दुबई क्या कह रहा है वो भी सुनना जरूरी है। वाइल दुबई अथॉरिटीज हैव स्टेटेड दैट द इंसिडेंट वाज कॉज्ड बाय अ फायर एट अ वर्कशॉप इन दुबई साउथ एरिया, मतलब उनका ये कहना है कि भाई वो एक फायर आग लगी है साउथ एरिया में दुबई के, उसमें एक आग लग गई इंडस्ट्रियल एरिया में और उसकी वजह से ये चीज़ें जली हैं और वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गए। लेकिन ये बड़ा डिबेट का मुद्दा है कि आज के ज़माने में
जब हमले होते हैं तो ड्रोन स्ट्राइक्स जब होती हैं तो उसकी एक एक चीज़ सामने आ जाती है कि हमले कहाँ से हुए हैं, कौन से हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, स्ट्राइक का नेचर बता देता है कि कितना नुकसान हुआ, किस तरह की इमेजेस सामने आ रही हैं। तो फिलहाल ये जो दुबई से तस्वीरें सामने आई हैं वो ड्रोन स्ट्राइक की तस्वीरें हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ। हालांकि दुबई का मैंने आपको बताया ऑफिशियल वर्जन यूएई का क्या है कि वहाँ आग लगी और 7 अलग अलग ठिकानों पे आग लग गई। अब ऐसा कैसे हो सकता भाई? अब ये तो जो हकीकत है वो आजकल सामने आ जाती है। बट इसमें जो पेंच था, जिस बात को लेकर मैं बड़ा कंसर्न था कि इसकी हकीकत क्या है। देखिए, ये हमला ठीक उस समय हुआ जब तमाम दुनिया के अखबारों में ये खबरें थी कि ईरान और ओमान के बीच में हॉर्मूज को लेकर एक जल्दी डील होने वाली है और जल्दी ही कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस बीच दुबई पर हमला हो जाता है। तो ऐसा कुछ लोगों ने ये राय जाहिर की, कई डिफेंस एक्सपर्ट ने ये राय जाहिर की कि क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं था कि बातचीत को पूरी तरह से डिरेल करके फिर से जंग की तरफ मामला आगे बढ़ाया जाए। साफ साफ शब्दों में कहूं तो क्या ये हमले इजराइल ने करवाए थे और नाम ईरान का लगाया गया? ऐसा कई डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे सवाल उठा रहे थे। इसलिए इस पर ये इस एंगल से विचार करना भी जरूरी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेतन्याहू ने जो है वो ड्रोन्स दगवा दिए यूएई के ऊपर और नाम लगा दिया ईरान का ताकि अमेरिका फिर हमला कर रहे। हो चुका है ऐसा पहले कई बार। अगर आप हर हालात पर नजर रखें तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कई बार ईरान दावे कर चुका है, साहब हमने हमला नहीं किया। और कई बार ऐसा लगता भी है कि इराक में जो सीक्रेट बेसिस इजराइल ने बना रखे थे, कई बार वहां से ड्रोन टेक ऑफ किए हैं। ऐसी पुख्ता खबरें हैं। देखिए, आज सैटेलाइट का जमाना है, खबरें छुपती नहीं है, वो सब पता चल जाता है। यहां तक कि स्ट्राइक का नेचर भी पता चल जाता है। ईरान का अगर आप देखें, मैं इसको बड़ा माइन्यूटली फॉलो करता हूं। आप अगर डिफेंस की जब रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों तक मैं जानकारी पहुंचा रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ पहुंचाना पड़ता है। इस बात पर भी नजर रखनी पड़ती है कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए उनका पैटर्न क्या था। क्या पहले ड्रोन फायर हुए, पीछे से मिसाइल्स फायर हुई? क्या ईरान एक साथ खूब सारे ड्रोन फायर करके हमला करता है या रुक रुक के हमला करता है? ये पैटर्न्स हैं जो आपको पिछले 2 साल से साहब मैं इसी पे काम करता हूं, तो यही समझने की कोशिश होती है। देखिए, ईरान का जो पैटर्न है हमलों का, वो ईरान एक बार में हमला करता है, ईरान रुक रुक के हमला नहीं करता। लेकिन इस बार जो दुबई पर अटैक हुआ उसमें गैप था, 20 मिनट के गैप में 60 धमाके हुए। तो ये थोड़ा सा ईरान के स्टाइल से मामला हट के था जरा सा, तो इसलिए और ये डाउट था कि ये इजराइल ने किया नहीं किया। लेकिन फिलहाल जो एक ओवरऑल परसेप्शन है, खास तौर पर कुवैत और बहरीन पर हमले के बाद, वो यही है कि ये हमले भी ईरान की तरफ से थे। और ये जो ब्लॉकेड हो रखा है, देखिए अब आप समझिए यहां पर क्या हो रहा है। ईरान ने एग्जैक्टली वो स्टैंड ले लिया है जो अली खामेनेई साहब या कासिम सुलेमानी साहब या ईरान के हार्ड लाइनर्स का स्टैंड है। देखिए, मैं आपको बार बार इसका जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि अली खामेनेई साहब का हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि अरब देशों से अमेरिका अपने बेसेस हटाए और यहां से बाहर जाए। अरब देशों में अमेरिकन फोर्सेस का कोई काम नहीं है। आप यहां पे देखिए, स्ट्रैटेजी बड़ी साफ है अमेरिका की कि आप अरब देशों को ईरान से लड़ाइए और यहां पर शासन करिए, फूट डालो, राज करो। जैसे अंग्रेजों ने भारत में किया, फूट डाल के राज करने का काम, बिल्कुल यही पॉलिसी जो है, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यही पॉलिसी अमेरिका की है कि सऊदी को आप ईरान से लड़ाइए और बदले में आप जो है कभी इसको हथियार बेचो, कभी उधर हथियार बेचो, कभी जो है वो ऑयल पर कब्जा करो, कभी गैस। ये एक पुरानी स्ट्रेटजी है। अली खामेनी साहब इसको अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा अरब देशों से भी ये कहा कि भाई समझो हो क्या रहा है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, असली दुश्मन को पहचानो। हमेशा अली खामेनी साहब ने यह बात कही। उसी लाइन को अब ईरान की आईआरजीसी ने पकड़ लिया है। मोहसिन रजाई साहब जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं मुस्तफा खामेनी को, अहमद वाहिदी को, आईआरजीसी के जो चीफ हैं। और लाइन बड़ी क्लियर है ईरान की कि अरब देशों से अमेरिका अपने बेस खाली करे, अरब देशों से बाहर निकले अमेरिका, बस बाकी सब चीजें होती रहेगी। अच्छा, कई लोगों के कमेंट्स आए, कई मेरे भाई लोगों ने ये पूछा कि अरे ईरान को डील नहीं करना चाहिए ओमान के साथ, हॉर्मूज से को लेकर कोई बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप इस बात को समझिए, ईरान की जो बात हो रही है वो अमेरिका से नहीं हो रही। अमेरिका की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है ईरान। खुद मुस्तफा खामेनी साहब ने, जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, जो मेरी जानकारी आ रही है ईरान से, मुस्तफा खामेनी साहब ने ये आदेश दे दिया अपनी सेना को, अपनी सुप्रीम काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल को, कि न्यूक्लियर मुद्दे पर किसी तरह की कोई बातचीत, कोई नेगोशिएशन अमेरिका के साथ अब ईरान नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है। उन्होंने कह दिया है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम
जारी रहेगा। कोई चांस नहीं है यूरेनियम इंस्पेक्शन का, यूरेनियम देने का। ये जो तमाम बातें हो रही थी ये सब खत्म हो चुकी है। आप ये चाहते हो कि ईरान आपसे बात करे और केशम आइलैंड पर आप हमले करके छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर देते हो, उनके माता पिता को शहीद कर देते हो। उस बच्चे का, छोटे से बच्चे का जब जनाजा निकला 1 लाख ईरानी खड़े हुए थे उनके पीछे और सबके सब बदला मांग रहे थे। तो आप टॉमहॉक मिसाइल बरसाइए ईरान पर, 168 बच्चियों को शहीद करिए, छोटे छोटे बच्चों को शहीद करिए, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करिए, पुल गिराइए, रेलवे स्टेशन जलाइए, और उसके बाद आप सोचते हो कि ईरान आपसे डील करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा साहब। आप क्या सोचते हैं? अली खामेनी साहब का ईरान है, 30 साल उन्होंने ऐसी शासन नहीं किया। अगर अब तक ये बात अगर अमेरिकन एक्सपर्ट्स को नहीं समझ में आई तो ये बेहद हैरानी वाली बात है। अभी देखिए एक बयान मैं देख रहा था, ईरान का एक बयान आया, ईरान के किसी लीडर का बयान था। उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच में सबसे बड़ा अगर कोई बाधा है तो वो खुद डोनाल्ड ट्रंप। कल डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयान आए। देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप, आपने पढ़ा ही होगा, 2 बयान आए डोनाल्ड ट्रंप के। पहले बयान में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी ईरान से बहुत अच्छी पॉजिटिव बातचीत चल रही है, ऐसा ट्रंप का कहना था। ईरान का कहना, ईरान तो कह रहा है साहब हमारी कोई बात ही नहीं हो रही, तुम कौन, बाहर निकलो यहां से, वो तो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का दावा पहले बयान में कह रहे हैं ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और दूसरे बयान में उसके 2 मिनट बाद कह रहे हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं करी तो ऐसा हमला होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा हमला कर दूंगा और ये तबाह कर दूंगा, वो तबाह कर दूंगा। अरे भाई क्या मतलब इस बात का? ऐसे बात करने का तरीका होता है? ये कोई स्टेट्समैन का स्टेटमेंट है? किसी राजनेता का ऐसा स्टेटमेंट होता है? आप क्या बात करना चाह रहे हैं? इसीलिए ईरान की तरफ से बयान आया कि आपको जो है बात करने का सलीका ही नहीं है, आप डील करने वाले मेंटल स्टेटस पे ही नहीं है, कि आपको यही नहीं पता आप क्या कह रहे हो। और ईरान वो देश है ही नहीं साहब। देखिए एक बात तो आप समझ जाइए, बार बार इसको बोलने की जरूरत नहीं है। जिसने करबला का इतिहास पढ़ा है, जिसने इमाम हुसैन का इतिहास पढ़ा है, जिसने 30 साल अली खामेनी साहब का शासन देखा है, उसको ये बात समझ जानी चाहिए, ईरान ना आपके धमकियों के आगे डरेगा, ना ईरान झुकेगा, ना ईरान किसी तरह से दबाव में डील करेगा। ये बात भी अगर अब तक किसी को समझ में नहीं आई तो भगवान ही मालिक। भाई फिर आप समझ ही नहीं सकते इस बात को। आप फिर ईरान के साथ कोई बातचीत ही नहीं हो सकती। ईरान का 9 करोड़ ईरान के लोग किसी तरह से 1% भी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते, ना अमेरिकन फोर्सेस से डरते। वो सबके सब शहीद होने के लिए तैयार है, छोटे छोटे बच्चे वहां शहादत देने को तैयार है। ऐसे मुल्क पर आप क्या उनको ये कोशिश कर रहे हो कि उस पर दबाव डाल के कुछ कर लेंगे और उसको दबा देंगे? हकीकत ये है ईरान, देखिए अभी मैं आज एक सर्वे देख रहा था, 90% अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ऑपरेशन ईरान फेल हो गया है। 90% एक सर्वे हो रहा था, उसमें ये इस तरह के अमेरिकन लोगों ने राय जाहिर की है। 90% लोगों ने वो मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑपरेशन ईरान था ये पूरी तरह से फेल हो गया और ईरान भारी पड़ गया। ये खुद अमेरिका के लोगों की राय, इसका नतीजा भी मिड टर्म पोल्स में देखने को मिल जाएगा आपको। तो देखिए हम दुबई पे आते हैं वापस। तो दुबई पे ये हमले जो हुए, देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी, पिछले 20-25 दिनों में ईरान की स्ट्रेटजी में बड़ा चेंज आया। पिछली बार भी एक सरप्राइज अटैक हुआ गया था जॉर्डन पे, कहां तो बातचीत वाली बात चल रही थी और अमेरिका ने सीज फायर कह दिया था, जी हमले अभी हम नहीं करेंगे, हमने हमले रोक दिए हैं। इस बीच ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ली और जॉर्डन में ठोक दिया बेस। इस बार देखिए अभी फिर यही बातचीत हुई, ओमान से बातचीत चल रही, ईरान ने फिर सरप्राइज स्ट्राइक कर दी, दुबई पर हमला कर दिया। अब आप खबर आ रही कि कुवैत और बहरीन में भी धमाके। यानी ईरान अब ये तय कर चुका है कि ये जो खेल चल रहा है ना, कि जब मन आए तब बात, हारने लगो तो बातचीत कर लो, फिर जब मन आए तब हमला कर दो, फिर कभी कह दो कि मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला हमला कर दूंगा, कभी कह रहे हैं कि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दूंगा और ऐसा नहीं कर सकते। वह ईरान ने कहा भैया ये सब खत्म करो, हम आपको आपकी धमकी चमकी अपने पास रखो, वी डोंट केयर अबाउट इट, हमको जो करना होगा हम वही करेंगे, अपने बेसिस खाली करिए। और अब ये जो हमले बीच बीच में हो रहे हैं, अब दबाव ईरान बना रहा है। हकीकत ये है अब दबाव ईरान बना रहा, अमेरिका नहीं बना रहा साहब। समझिए, हालात को समझिए। ये मैं आपको खबरें तो आपको 10 जगह मिल जाएंगी, वो खबर आप छप जाएगी कि भाई बहरीन पर हमला हुआ, कई टीवी चैनल्स भी चला देंगे कि बहरीन पर हमला हो गया, कुवैत पर हमला हो गया, हॉर्मूज को लेकर। आपको इनसाइड स्टोरी समझनी पड़ेगी। मुस्तफा खामेनी ने, ईरान ने, खासतौर पर इब्राहिम रजाई साहब जब से आए हैं, उसके बाद मोहसिन रजाई साहब जब से उनके हाथ में कमान आ गई है एडवाइस करने की सेना को,
और वो सब कुछ टेक केयर कर रहे हैं। अब वो मुस्तफा खामेनी और मोहसिन रजाई साहब और अहमद वाहिदी साहब, ये वो लोग हाथ में हैं जो सबके सब अली खामेनी साहब के का कोर ग्रुप था, उसने कमान संभाल ली है साहब। जो थोड़ा सा लिबरल लोग हैं वो अब पिछली सीट पर हैं, वो दूर हैं, अब वो उनकी बात अब वो नहीं रखी जा रही। दूसरा गुट जो है वो अब आगे बढ़ रहा है और इसीलिए ईरान की तरफ से स्टैंड साफ है कि अब दबाव हम बनाएंगे, तुम अपने सैनिकों को यहां से पहले बाहर करो। ये जो बार बार खेल चल रहा था, ये इसीलिए इस तरह की भी बयान आए ईरान से कि अब वो सबक आपको दिया जाएगा, आप जिंदगी भर याद करेंगे। यही बात मैं पहले दिन से कह रहा था कि पहले ही दिन आपने अली खामेनी साहब को जैसे ही शहीद किया, पहली बात तो ये बात भी समझ जानी चाहिए कि किसी में हिम्मत नहीं थी उनको छूने की। वो अपने तेहरान के लिए खुले में रह रहे थे, वरना अगर वो हाइड आउट में चले जाते तो क्या CIA और क्या मोसाद दुनिया में किसी की हिम्मत ना औकात ना उनका पता लगा पाते। तो वो उन्होंने कहा कि मैं अपने तेहरान के लोगों को हम नहीं छुपा सकते, इतने सारे करोड़ों लोगों को तो मैं भी नहीं छुपूंगा। शेर थे, शेर की तरह जिए, शेर की तरह शहीद हुए। ठीक है, अब ये बात किसी को अच्छी लगे तो लगे साहब, ना लगे तो ना लगे, हकीकत यही है। सही है, हकीकत तो यही है साहब। और उन्होंने जो है आने वाले कई सालों तक का इंतजाम कर दिया। उन्होंने वो चीज दिखा दी, वो रोशनी दिखा दी साहब, वो रास्ता बता दिया कि देखिए ये रास्ता है अमेरिका को हराने का। वो पूरी IRGC जो है 9-10 लाख सैनिक उसी रास्ते पर चल चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड ऑपरेशन ईरान कैसे तैयारी कर रहा है। ग्राउंड ऑफ जबरदस्त जंग की तैयारी चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है। कल सुबह वीडियो में बड़ा खुलासा करूंगा मैं आपको ईरान की क्या स्ट्रेटजी है और पुतिन से बात हुई है ईरान की, और बड़ी बात हुई है आगे क्या करना है। सबको पता था कि ये हमला करेगा ट्रंप। जो ये बातचीत का कोई नतीजा नहीं होगा, और अब जो बातचीत होगी भी तो ये मान के चलिए जो भी समझौता होगा उस पर ईरान की शर्तें मानी जाएगी, ईरान का अपर हैंड होगा, इस बात को मान के चलिए आप। तो खैर फिलहाल हकीकत यह है कि 3 अरब देशों पर नए हमले हैं और उसके बाद जो है सवाल उठने लग गए हैं कि अब ये डील का आगे समझौता हो पाएगा या आज की रात बड़ा हमला होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।